हाँ शिवा, क्या हो रहा है भाई आज? हम लोग बेस्ट प्रो शॉप जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। अच्छा, तो अमेरिकन देसी के व्यूअर्स, आज हम आपको लेके जा रहे हैं बेस्ट प्रो शॉप, जो कि एक रिक्रिएशनल स्टोर है जहाँ पे बहुत सारी इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, हंटिंग वगैरह की, शूटिंग की, या कुछ लोग कायाकिंग करते हैं या किसी भी तरह की स्पोर्ट्स आप खेलते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं वहाँ पे कि ये एक अमेरिका का बहुत बड़ा ब्रांड है बेस्ट प्रो शॉप, कि वहाँ पे किस तरह की चीज़ें मिलती हैं। और आपको आज मैं ये भी बताऊँगा अमेरिका के गन लॉज के बारे में। मेरे पास भी कुछ गन्स हैं, मौका मिला तो आपको मैं वो भी दिखाऊंगा, और आपको किसी टाइम हम शूटिंग रेंज में भी अपने साथ लेके चलेंगे। पर आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे गन्स किस तरह की होती हैं, किस तरह के शोज़ हैं जो यहाँ पे होते हैं, उनके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे गन शोज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और कुछ गन लॉज के बारे में और स्टोर के बारे में आपको दिखाते हैं आज, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा था कि इस चैनल में हम आपके साथ ना सिर्फ अमेरिकन कल्चर, अमेरिकन लाइफस्टाइल और अमेरिकन सीनरी शेयर करेंगे, बल्कि हम आपके साथ ज्ञान भी बांटेंगे और कुछ आपसे सीखेंगे। हाँ, तो ज्ञान की बात करते हुए जो मैंने एक बात सीखी काफ़ी साल पहले, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ आप सबसे। वो है दोस्ती से मुतल्लिक, या एक सेंटिमेंट या एक्सप्रेशन ऑफ लव, ठीक है। तो उसमें ऐसा है कि जिस तरह हाथ मिलाना होता है, ठीक है, हम आपको दिखाते हैं अभी। आप मुझसे भी हाथ मिलाएं। तो ये क्या है, हाथ किसी किस मिलाते हैं, इस तरीके से आमतौर पर हाथ मिलाया जाता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि आप एक दूसरे का हाथ शेक करते हैं। तो हाथ शेक करने में क्या होता है कि बेसिकली आप जो है ना, कदीम माशरों में अगर आप देखें, कबल अज़ मसीह मिस्र में या इससे भी पहले, लोग हाथ मिलाते थे, या रोमन कल्चर में भी एक दूसरे को थ्रेट देखने के लिए कि कहीं किसी इंसान ने अपनी आस्तीन के अंदर कोई चाकू या कोई ख़तरनाक चीज़ तो नहीं छुपाई हुई जिससे वो आपको ज़रर पहुंचा सकता है। तो इसलिए हाथ झटका जाता था, ताकि अगर किसी ने छुपाया हुआ है तो वो चीज़ जो झटक के गिर जाएगी नीचे, ठीक है। जबकि किसी को किस करना जो है, जिसके से अल्ताफ़ भाई कहते हैं कि एक पप्पी इधर एक पप्पी इधर वो जो है ना, असल में बात वही है, असल सेंटिमेंट वही होना चाहिए। और जब आप किसी से गले मिलते हैं, आप किसी को बेसिकली अपनी कुर्बत में, अपनी प्रॉक्सिमिटी में इनवाइट करते हैं, कि ये दिखाने का मकसद होता है कि आप सेफ़ हैं, ठीक है, या आप सेफ़ फील कर रहे हैं आपके साथ, इसलिए हम आपको इतनी कुर्बत में आपको इजाज़त दे रहे हैं कि आप आ सकें, ठीक है। तो बहुत सारे माशरों में आप देखेंगे कि वो जो है ना, जैसे ख़ास तौर पे यूरोपियन कल्चर में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं एक दूसरे को किस करते हैं, लेफ़्ट और राइट चीक पे, और गले मिलते हैं अरबिक कल्चर में और बहुत सारे इस तरह के समाजों में, कि जिससे जो है ना वो ज़ाहिर होता है कि वो आप पे ट्रस्ट करते हैं और आपके करीब आना चाहते हैं। इसी तरीके से कुछ एशियन कल्चर्स में या कुछ इंडियन बिलीफ सिस्टम में इस तरीके से, जिसके से वो एक दूसरे के सामने हाथ सिर्फ जोड़ के जो है वो आपसे ग्रीट करते हैं आपको। उसकी भी वजह पीछे ये है कि वो बेसिकली समझते हैं कि अगर आप किसी को हाथ लगाएंगे, टच करेंगे, तो आप अगले इंसान की और अपनी जो है ना स्पिरिट को आप डिफाइल करते हैं, वो नापाक हो जाती है। तो इस वजह से आप जो है ना सिर्फ उन कल्चर्स में दूर से सिर्फ आप एक दूसरे को जो है ना ग्रीट करते हैं, इस तरीके से बाव करके, ठीक है। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक मैं सिर्फ फ़र्क आपको बताना चाह रहा था कि हाथ मिलाने में, गले मिलने में और किसी के सामने इसी से झुकने में फ़र्क क्या है। ये दुनिया में फ़र्क समाजों में जो है फ़र्क तरीके से लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। हमें पता होना चाहिए बहुत सी चीज़ों के बैकग्राउंड्स का, कि फ़र्क कल्चर्स में क्या कुछ होता है ना, ताकि हम सीखें। हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अपने साथ इंजॉय कर रहे होते हैं, लाइफ बसर कर रहे होते हैं, पर हमें पता नहीं होता कि उनकी चीज़ों के पीछे बैकग्राउंड्स क्या हैं। मैं अक्सर लोगों को इनकरेज करता हूँ कि हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में और बहुत सारी चीज़ें जो हम करते हैं वो क्यों करते हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सो मेरे पास कोई इल्म नहीं है, मैं भी कुछ साल पहले ही मुझ पर ये बात आश्कारा हुई और मैं आपसे शेयर करना चाहता था, क्योंकि हमने ये चैनल बनाया जिसके मैंने आपको पहले ही बताया कि ना सिर्फ ये एंटरटेनमेंट के लिए कि हम आपको अमेरिकन सीनरी दिखाएं, कल्चर दिखाएं, लाइफस्टाइल दिखाएं, खाना दिखाएं, बल्कि एट द सेम टाइम हम ज्ञान भी बांटें, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें, इन्फॉर्मेशन सीखें, हम लोग ग्रो करें कलेक्टिवली। सो आपके पास भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं तो आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं, क्यों शिवा, ताकि हम भी नई चीज़ें सीख सकें। और शिवा का जो चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिसका नाम मुगल मेज़बान किचन है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, और मेरे चैनल का भी है।
और आपसे एक और मैं बात कहना चाहता हूँ कि फेसबुक पे जो हमारे व्यूअर्स जो देखते हैं वो प्लीज़ 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 फेसबुक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश मत करें, क्योंकि आप नहीं कर सकते। क्योंकि यूट्यूब में जब आप हमारी वीडियोस को खोलते हैं तो वो एक लिमिटेड उसमें सिस्टम होता है। यूट्यूब जो है ना उसके अंदर इंटीग्रेटेड नहीं है फेसबुक में। तो आप जब उसको खोलते हैं, आप कभी भी आप देखें ना, आप कुछ वीडियो अगर सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे तो फेसबुक के अंदर वो आपको कहेगा कि लॉग इन फर्स्ट, ठीक है। तो आप फेसबुक के अंदर यूट्यूब के साथ लॉग इन नहीं होते, उसके लिए आपके पास फेसबुक की यूट्यूब की या गूगल की आईडी होनी चाहिए। जैसा एक ईमेल एड्रेस होता है ना जीमेल का, चूँकि जीमेल जो है या गूगल जो है वो यूट्यूब को भी ओन करता है। उन्होंने कुछ टाइम पहले ही एक्विजिशन उसकी हासिल की है, तो गूगल यूट्यूब को ओन करता है। तो आपके पास जीमेल की आईडी होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास यूट्यूब की आईडी होगी, जिससे आप अपने यूट्यूब की वीडियोस देख सकते हैं और ऐड कर सकते हैं वीडियोस जो आप लाइक करते हैं। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जिन लोगों को नहीं पता कि ये कैसे करना है वो भी सीख सकेंगे इस चीज़ को। इतना मुश्किल नहीं, पेचीदा नहीं है। लेकिन सीखने की गर्ज से मैं ये बताऊंगा कि जो हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर या किसी की भी चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं या वीडियोस को लाइक करना चाहते हैं, उसके लिए यूट्यूब की अपनी ऐप खोलें। यूट्यूब की ऐप पे जाएं, उसके अंदर अपनी आईडी से लॉगिन हो, तब आप सब्सक्राइब करेंगे किसी भी चैनल को, ये वीडियोस को लाइक और शेयर करेंगे अपने पास, जिसको आप बाद में भी देख सकते हैं, तब आप कर सकते हैं। फेसबुक के ज़रिए आप नहीं कर सकते। फेसबुक के ज़रिए सिर्फ आप वीडियोस देख तो सकते हैं और मज़ीद आगे कुछ नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट टाइम तक के लिए अलविदा। आपसे दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई सीनरी के साथ। आज की वीडियो जो है उसमें हम आपको दिखाएंगे बेस प्रो शॉप और देखते हैं, चलते हैं, फिर आपको भी बताते हैं कि वहाँ पे कैसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, क्या कुछ। गॉड ब्लेस यू। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो है बेस प्रो शॉप की बार की जगह है, जहाँ पे ये छोटा सा पॉन्ड जैसा बना हुआ है, जहाँ पे आप डक्स देख सकते हैं। और जो पीछे है देख रहे हैं, यहाँ पर जो बोट्स वगैरह लोग सेल करते हैं अपनी। चले आए, आज आपको अंदर से दिखाते हैं बेस प्रो शॉप। हिरनियाँ तो हैगियाँ पर इन्हों दी हिरनी वर्गी चाल नहीं की। ठीक है, यहाँ पे ग्रिल्स भी हैं तरह तरह की। बहुत सारे लोग यहाँ पे बारबेक्यू करना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ग्रिल्स हैं। यहाँ पे एक है ट्रिगर्स की और कबेला की, इनकी ग्रिल बहुत ज़बरदस्त होती है। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस टाइम ये क्लियरेंस पे $1000 का लगा हुआ है। वैसे ये $1800 का था। यहाँ पे सेल्स बहुत ज़बरदस्त होती हैं। और ये स्मोकर है, इसका पाकिस्तान इंडिया में तो कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर मीट्स को स्मोक करते हैं लोग, तो उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जिसमें लकड़ियाँ जला के बहुत घंटों तक, 5-5, 6-6 घंटे, इवन 10 घंटे तक लोग जो है मीट को इसमें तपाते हैं। सिर्फ इसकी हल्की सी हीट में रखते हैं, जिससे वो गल जाता है और फ्लेवर भी इसका डेवलप हो जाता है इसकी वुड की वजह से। तो ये बहुत ज़बरदस्त खाने पीने की चीज़ें भी हैं, कुछ सॉसेज वगैरह भी आप देख सकते हैं, जो बारबेक्यू से रिलेटेड चीज़ें हैं देख सकते हैं आप। बेस प्रो शॉप में हाउसवेयर भी है, जैसे क्रॉकरी वगैरह है, कैंडल्स हैं और लैंप्स वगैरह हैं, कंफर्टर्स, पिलोज़ वगैरह। और आप देख सकते हैं कि कपड़े वगैरह भी हैं यहाँ पे, कुछ जो रिक्रिएशनल हैं या दूसरे स्पोर्ट्स टाइप के। हैट्स भी हैं, ग्लव्स भी हैं, और भी तरह की चीज़ें हैं। मैं आपको अपने भी हैट्स भी दिखाऊंगा, बहुत फाइन क्वालिटी के हैं। इनके पास भी जो हैट्स हैं ये बुरे नहीं हैं। हाँ, इनका एक्वेरियम जो है ये जो वाटरफॉल है बहुत ज़बरदस्त है। इन्होंने स्टोर के अंदर ये बनाया हुआ है, और इनके ज़्यादातर स्टोर्स के अंदर होता है ये। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये। और
इसके अंदर बहुत डिफरेंट स्पीशीज़ की फ़िश भी हैं इसके एक्वेरियम के अंदर। शिवा इनका पॉन्ड भी है ना, इनका पॉन्ड भी दिखाते हैं आपको कुछ देर में। देख सकते हैं इनका ग्लास कितना थिक है। Yeah, this has trout. It's a trout pond. ये देखें जी, इनके पास फ़िशिंग की रॉड्स हैं, बेट्स हैं, फूड भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं फ़िशिंग का ना मुझे इतना ज़्यादा पता है ना, इतना ज़्यादा शौक है, पर आई एम श्योर जो आप वीडियोस देखने वाले हैं आपको पता होगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये तो बेट्स लग रही हैं नीचे और ये फ़िशिंग रॉड्स हैं। और मैं आपको बताऊँ अमेरिका में ये जो चीज़ें बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। जैसे ये एक रॉड $90 की है प्लस टैक्स। तो ना फिर शौक के पीछे किसी चीज़ का कोई मोल नहीं है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ़िशिंग बोट्स हैं, या रिक्रिएशनल बोट्स आप इन्हें कह सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, लाखों डॉलर्स तक जा सकती हैं ये। और ये मडिंग के लिए पड़ी हैं यहाँ पे व्हीकल्स। और ये मेरी फेवरेट काइंड की बाइक है, फैट टायर बाइक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक माउंटेन बाइक है ये। और ये ऑलमोस्ट $5000 की है। और चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं, जैसे ये छोटा सा ट्रक जैसा है, ये $7500 का है। हम देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है ये। जैसे मैं आपको बता ही रहा था, ये $60,000 की ऑलमोस्ट है ये। इसके साथ आपको लाइसेंसेस चाहिए होते हैं ये चलाने के। यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में या दूसरे मुल्क का तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पर परमिट्स और लाइसेंसेस चाहिए होते हैं आपको इस तरह की चीज़ें रखने के अपने पास। सो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव हॉबी। इसकी मोटर और प्रोपेलर देख सकते हैं कितना पावरफुल है। इस तरह की बोट की जान जो है ये प्रोपेलर ही होते हैं। जितना पावरफुल होगा उतनी पावरफुल आपकी बोट। दूसरी बोट ये आप देख सकते हैं $42,000 की है ये। देखें जी, यहाँ पे एमेच्योर हंटिंग की भी है ये जगह, जहाँ पे आप आके कॉइन्स डाल सकते हैं और गन से आप बच्चों को भी इंजॉय करा सकते हैं, खुद भी आप इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कैंपिंग की चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर भी हैं मिसलेनियस चीज़ें जो आपको ज़रूरत पड़ सकती है कैंपिंग से रिलेटेड, ठीक है। चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे ये लैंटर्न्स हैं यहाँ पे, ठीक है, जो आप यूज़ कर सकते हैं। कुकिंग स्टोव्स हैं और उनका ईंधन है, मतलब फ्यूल उनका। उन्होंने देखा दुनिया जहाँ में बहुत सारे जो कैंपिंग के शौकीन हैं लोग, ये कोलमन्स की चीज़ें और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। जो प्रोपेन है, टैंक्स हैं इसके, ठीक है। ये यूटेंसिल्स हैं, रेडी टू गो चीज़ें हैं। कोलैप्सिबल कप्स हैं उनके पास, ड्यूरेबल प्लेट्स हैं। और ये स्लीपिंग बैग्स हैं। जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ें अक्सर लोगों को कहता हूँ जो कैंपिंग के लिए जो जाते हैं, स्लीपिंग बैग लिया करें। रज़ाइयाँ, गद्दे अपने साथ मत लेके जाया करें। कि जहाँ पे जिस मुल्क में भी आप रहते हैं वहाँ पे अफोर्डेबल मिल जाती हैं इकोनॉमिकल चीज़ें। पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में तो जो लंडे वगैरह से सभी जगहों से इस तरह की चीज़ें मिल सकती हैं। नॉट टू बैश देम, बट
दोस्त थिंग्स आर प्रीटी रिसोर्सफुल, सो महंगी से महंगी चीज़ें भी हैं, सस्ती से सस्ती चीज़ें भी हैं, ठीक है। यहाँ पे टेंट्स हैं और ये दूसरी चीज़ें हैं, लैंटर्न्स हैं, मॉस्कीटो रिपेलेंट्स हैं, और ये हेड गियर है जिसमें आप लाइट वगैरह लगा सकते हैं, और आराम से आप घूम फिर सकते हैं, डार्क में देख सकते हैं। और ये चेस्ट वगैरह हैं जिसके अंदर आप अपना फूड वगैरह स्टोर कर सकते हैं अपनी ड्रिंक्स को ठंडा करने के लिए, इस टाइप की चीज़ें हैं। देखें आप कायक्स $500 की और बहुत एक्सपेंसिव किस्म की हैं इनके पास। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कैमो स्टफ़ है, बहुत सारे लोग जिनको हंटिंग का शौक़ है, फिशिंग वगैरह का और इस तरह की चीज़ें, तो इस तरह का गियर बहुत सारे लोग जो बाय करते हैं अपने लिए। ये लॉन्ग बूट्स फिशिंग वगैरह के लिए बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। ये देखें जी, इनके पास सेफ्स भी हैं, ये $2700 की है, ये गन सेफ्स हैं। इसके अंदर ऑब्वियसली दूसरी चीज़ें भी आप स्टोर कर सकते हैं, सेफ रख सकते हैं, लेकिन वैसे ये गन सेफ्स हैं। उनके लिए कहते हैं कि ये जो है ना फायर प्रोटेक्शन भी इसकी होती है 1400-1500 डिग्री तक, 2 से 3 घंटे तक जो है आपकी चीज़ों को कुछ नहीं होगा। उसके बाद की गारंटी ये नहीं देते। देखें गन केसेस हैं, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के, बहुत स्टडी होते हैं, $100 से $150 तक का है। और ये हैंड गन केसेस हैं, ये वाले जो है राइफल्स इसमें आ सकती हैं और गन्स भी आ सकती हैं, छोटी हैंड गन्स जो होती हैं, लेकिन ये हैंड गन के केसेस हैं, सस्ते से लेके महंगे तक हैं, आप देख ही सकते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त पायदार होते हैं ये। और ये होल्स्टर्स हैं, कुछ यहाँ पे भी होल्स्टर्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गन की जो है ये लेज़र लाइट्स हैं, पिस्टल माउंट्स हैं लेज़र वाले, और कुछ रेगुलर लाइट्स हैं, स्ट्रोब्स जो आप अपनी राइफल्स के ऊपर या हैंडगन्स के ऊपर आप लगा सकते हैं, कुछ इस तरह से। कुछ गन्स ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर इंटीग्रेटेड होती है, जैसे मेरे पास स्मिथ एंड वेसन M&P है, इसमें इंटीग्रेटेड है रेड लेज़र। अगर देखें ये हैंड गन्स हैं, रिवॉल्वर्स भी इनके पास हैं, शॉट गन्स भी हैं और राइफल्स भी हैं, लॉन्ग रेंज मीडियम रेंज की गन्स भी इनके पास हैं और असॉल्ट राइफल्स भी। ये देखें जी, शॉट गन की और दूसरी एमओ है इनके पास, ये गेम के लिए हैं, या अगर आपको स्लग्स चाहिए आपको आप उसके लिए भी देख सकते हैं। 9mm के 12 गेज के भी हैं इनके पास। आपको पता है 9mm से क्या होता है, वो तो हैंडगन के लिए होते हैं, ठीक है। 12 गेज के हैं ये ज़्यादातर इनके पास, 28 गेज भी है, सारी एमओ है इनके पास। जी मॉडर्न दुनिया की आर्चरी, ये ट्रिगर वाली है, हैंड शॉट नहीं है ये, तो एरोज़ भी लगे हैं और स्कोप्स भी लगी हुई हैं। ये मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखी है स्टोर में, फिल्मों में तो मैंने बहुत दफ़ा देखा है, आप उसमें भी देख सकते हैं एवेंजर्स में जो आर्चरी करते हैं लेकिन ये तो भाई नेक्स्ट लेवल की आर्चरी है, ट्रिगर्स वाली। रेगुलर भी हैं इनके पास, लेकिन ये देखें, ये $2,000 की एक जो है, ये $3,000 की है। ये किसी आम आदमी के लिए तो फजूल चीज़ होगी, लेकिन जो शौकीन लोग हैं उनके लिए ये नवाजरात हैं। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं अपनी वीडियो को। तो आप हमें बताएं आपको कैसी लगी ये जो वीडियो है, और ये टूर है बैसफोर्ड शॉप का। यहाँ पर जिस तरह की चीज़ें मिलती हैं, जो अमेरिका में रहने वाले उन्हें तो पता ही है, और जिन्हें नहीं पता, जो कभी नहीं गए, तो उन्हें इंकरेज करूँगा यहाँ पे आएँ, एक्सप्लोर करें इस जगह को, स्टोर को,
और देखें कि कितनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं यहाँ पे। आपकी हॉबी से रिलेटेड हो सकता है। आपको कायाकिंग का शौक़ है, बोटिंग का शौक़ है, वेकेशंस का, यहाँ पे बहुत अच्छी वेकेशन डील्स भी देते हैं लोग, जो आपको बाहर बहुत एक्सपेंसिव पड़ सकती हैं, है ना। इसका भी नीचे वो हमें बता रहे थे कि 4 दिनों की वेकेशन जो है $170 की, जो आपको वो 2 गैस्ट्रो शॉप के $75 के गिफ्ट कार्ड भी देंगे, तो आप वेकेशन सिर्फ $90 से $20 की रह जाती है। बहुत अच्छी डील्स बनती हैं। अगर किसी को चाहिए वो आके यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सैर व तफरीह के लिए भी अच्छी जगह है। अपनी फैमिली को लेके आएँ, दिखाएँ। यहाँ पे बच्चों की स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, हंटिंग की चीज़ें हैं, फिशिंग की चीज़ें हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू गाइस। इंजॉय करते रहो, मस्त माहौल तो मिठे चौल इंजॉय करते रहो।